तो एग्जिट पोल आ गए हैं एनडीए की, खास बीजेपी की बल्ले बल्ले है। थोड़ी मायूसी है क्या विपक्षी खेमे में, खास कांग्रेस में सेंस ऑफ डिसबिलीव भी है क्या? और हम 4 स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे थे। विजय, आप कर्नाटक पे कुछ जोड़ना चाह रहे थे। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जब आपने महाराष्ट्र और कांग्रेस कर्नाटक की बात की, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोई फर्क नहीं आया। हाँ। दोनों जगह ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में भी जो स्विंग आपको दिख रहा है उसमें बीजेपी का नुकसान नहीं हो रहा। और ये चर्चा हम पहले भी कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे और अगर अजित पवार इतने कमजोर हैं तो अब 4 महीने बाद वहां पर विधानसभा चुनाव होना है। और ये लग ही रहा था, बल्कि ये चर्चा भी हम लोगों ने की थी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बीजेपी के भरोसे ही जीत सकते हैं तो जीत सकते हैं। हाँ। मतलब जो भी सीटें अगर आएंगी भी आगे भी तो वो बीजेपी के भरोसे आएंगी। तो इसलिए महाराष्ट्र में और ये हमेशा चर्चा होती रही कि स्विंग स्टेट में नुकसान, चाहे वो महाराष्ट्र में हो शिवसेना का, एकनाथ शिंदे का और अजीत पवार का, या बिहार में हो तो नीतीश कुमार का, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान इन स्विंग स्टेट में केवल कर्नाटक में होता दिख रहा था, जो इन चुनावों में बहुत उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा। एक और जो कयासों का बाजार, और जब विश्लेषण करते हैं हम संभावनाएं भी तलाशते हैं, उसमें जो उठी थी वो ये कि भाई बीजेपी ने हिंदी पट्टी में मैक्स कर दिया जी। भाई हरियाणा 10 में से 10, दिल्ली 7 में 7, राजस्थान 25 में से 25, मध्य प्रदेश 29 में से 28, गुजरात 26 में से 26, 11 में से 9 छत्तीसगढ़ जी, कि यहाँ इसमें नुकसान कहीं ना कहीं होगा। पर वो नुकसान सीमित होता दिखा है एग्जिट पोल्स के मुताबिक सिर्फ राजस्थान जहां से आप आते हैं और हरियाणा जहां से मेरा ताल्लुक है जी। बाकी जगह अपने गढ़, वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वो बरकरार रखे दिखती है बीजेपी। बिल्कुल, वहां पर जो लग रहा था बार बार कि ये मैक्सिमाइज कर लिया तो उसमें नुकसान ही हो सकता है, तो उसको उन्होंने सेफ तरीके से रखा है, मजबूत किया है। मध्य प्रदेश ने तो आपको फिर से समझ लीजिए चौंकाया ही है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में भी चौंकाया था, लग रहा था कि 18 साल बाद वो नहीं होगा। और राजस्थान में कितना नुकसान होता है ये बड़ी बात है। हरियाणा ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में तो हम लगभग 28% का अंतर दिखा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा है। नहीं, हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। मैं चौंकाया इसलिए नहीं कर रहा कि जब हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि एग्जिट पोल ने आज दिखाया है भारतीय जनता पार्टी को पहले न समझ में आ गया था जब उन्होंने नायब सिंह सैनी को बनाया गया, नायब सिंह को बनाया। अब लेकिन वो कितनी कोशिश से कितना नतीजा निकलता है वो नहीं है, लेकिन बीजेपी को फायदा। तस्वीर में, आंकड़ों की इस तस्वीर में अभय, और जो बात हमने लगातार अंडरलाइन की अपनी चर्चाओं में पिछले 2 महीने में, 3 महीने में, वो ये कि जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, 192 सीटें, जिसमें 178 बीजेपी पिछली बार जीत गई थी, 91% का जो सक्सेस रेट था, उसमें कितना डेंट मारेगी कांग्रेस? कांग्रेस हैड नथिंग टू लूज, 52 से और कितना नीचे जाएगी? पर जो वो बढ़त की उम्मीद लगा रही थी, एग्जिट पोल्स के मुताबिक वो बढ़त 1-2 जगह तक ही सीमित होकर रह गई। और यही असल कहानी है क्या? आप ठीक कह रहे हैं। हरियाणा को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जगहों पर कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए नहीं लगती, यहाँ तक कि मामूली नुकसान भी पहुंचाते हुए नहीं लगती। नहीं, राजस्थान में थोड़ा नुकसान है, 4-5 राजस्थान में बहुत मामूली नुकसान दिख रहा है। हाँ। कर्नाटक में कांग्रेस से उम्मीद थी कि कांग्रेस कम से कम 10 सीटें जीतेगी, लेकिन एग्जिट पोल नहीं बताते कि वहां पे 10 सीटें कांग्रेस जीत पाएगी। दूसरी बात जो मैं उस पर पहले कहना चाहता था, तो आपने बिहार का जिक्र किया था, तो बिहार पे 2 बातें बोलना चाहूंगा। बिहार पे मेरी निगाह इसलिए रहेगी 4 तारीख को कि वहां मैं देखना चाहूंगा कि जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने दरअसल कुछ अपनी रणनीति बदली है, और उस बदली हुई रणनीति से उनको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ। अगर यही बात उत्तर प्रदेश में भी लागू होती है, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति बदली है, जो कि बदली है, हम लोगों को पता है कि बदली है, सवाल ये है उसका चुनावी लाभ उन्हें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो माई बाप का जो समीकरण बनाया या MY को माइक कर दिया, कुशवाहा भी जुड़ा है, वो क्या नीचे कुछ हलचल करता हुआ दिखा भी है क्या? 4 तारीख को पता लग जाएगा। जैनेंद्र मेरे सहयोगी इमरान प्रतापगढ़ी के साथ हैं। जैनेंद्र, करिए अपना सवालों का सिलसिला शुरू। बिल्कुल सर, मेरे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं, जिन्होंने शायद कांग्रेस नेतृत्व के बाद सबसे ज़्यादा सभाएं की स्टार प्रचारक के तौर पर। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं इमरान, निराशा है, मायूसी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं कि हारी हुई बाजी को जीतने के लिए एक आखिरी हथकंडा अपना रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
जमीन पर मैं तकरीबन 15 राज्यों में चुनाव प्रचार में गया हूं। इंडिया गठबंधन को लेकर के जनता में जो उत्साह था, उसका अंदाजा कोई भी एग्जिट पोल नहीं लगा सकता, क्योंकि इस बार मतदाताओं ने इतनी साइलेंट वोटिंग की है कि वो किसी से बोल नहीं रहे थे कि हम वोट देने जा रहे हैं। जो भाजपा का वोटर था वो ना बोल रहा था। जो खरगे जी ने दावा किया 295 सीटों का, वो किस वोटर ने आपको बता दिया खरगे जी को कि 295? ग्राउंड का, वो हमारा ग्राउंड का एग्जिट पोल है और निष्पक्ष तरीके से हमने एक एक सीट का मंथन किया है। हमने रीजनल पार्टीज के नेताओं के साथ बैठ के मंथन किया है और उसके बाद हमें पता था कि एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी जी यही सारे प्रयास करवाएंगे। वो 30 कैमरे के साथ तपस्या करेंगे और उसके बाद एक एग्जिट पोल निकल करके आएगा जो बताएगा कि 300 के पार, 350 के पार। मैं तो दोपहर में सोच रहा था कि अब तक मतलब 350 के पार क्यों नहीं, 400 के पार क्यों नहीं पहुंचाया। शाम होते होते वो भी कर दिया कुछ एग्जिट पोल के लोगों ने। लेकिन मेरा मानना है कि हम बहुत आसानी से इस चुनाव को जीतेंगे। 295 का जो आंकड़ा है वो सटीक है, वो हमारा बहुत ग्राउंड का रिपोर्ट है और आप देखिएगा कि हमारा एक एक प्रत्याशी अंत तक डटा रहेगा। आज राहुल जी आज आप एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अगर 4 जून को सही नतीजे आए तो सवाल हो रहे हैं, दूध का दूध नहीं, पानी का पानी जनेंद्र हो जाएगा। वो तो 4 जून को नतीजे आने ही वाले हैं, 48 घंटे का भी वक्त नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।